हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे। मैं अभी जगा हूँ। मम्मी की इतनी देर से चिल्लाने के बाद मम्मी इतनी देर से चिल्ला रही हैं, जग जा जग जा। अब मैं जगा हूँ मम्मी की इतनी देर चिल्ल सुनने के बाद, डांट सुनने के बाद। और बाबू क्या कर रहा है? ओए ओए काव्यान, क्या कर रहे हो? ओए ओए क्या कर रहे हो बाबू? है, है। और मम्मी ने बना दिया रोटी और मैं जगा हूँ। अब उठ के ही मुझे रोटी खानी है, बस इतना सा काम है। नहीं भाई, लेकिन हाँ मैं ये है कि अभी कुछ काम नहीं है तो लेट उठ जाता हूँ। जब काम होता है तो टाइम से उठ जाता हूँ। जो भाई चार पाई से उड़ के जा रही है, उड़ के। मम्मी मम्मी आज तो यहाँ ही आ गई। नहीं आ गई आज तो। आज यामी आएगी, आज हमारी यामी आएगी बहुत दिनों के बाद। लगो मानो तो अम्मी यामी 20 दिन तो है होंगे। मम्मी मम्मी 20 दिन तो है होंगे यामी। अभी ना हुए, अभी यामी को 20 दिन हुए, लेकिन लगता ऐसा है कि महीना भर गुजर गया उसके बिना। उसकी डेली के हरकतें याद आती हैं बहुत ज़्यादा। पता है, जब भी याद आती है उसकी तो मैं उसकी वीडियो देखता हूँ। सॉरी गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी वीडियो में, अपनी ब्लॉग में मैं ब्रजभाषा भी बोलता हूँ और शुद्ध हिंदी बोलता हूँ। अगर मैं शुद्ध हिंदी ही बोलूँ, अगर जैसे कि किसी बाहर के पर्सन के आगे अगर शुद्ध हिंदी बोलूँ मैं और वीडियो बनाऊँ बाहर जाके, तो वो ना यही बोलते हैं कितना बड़ा अंग्रेज बोल रहा है, कितना बड़ा अंग्रेज बन रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये ब्रजभाषा होती है और ये शुद्ध हिंदी होती है। वो तो ये बोलते हैं कि अंग्रेज बन रहा है। अब मैं इसको उठवा दूँ, थोड़ा काम करवा दूँ, ना दीदी नाराज़ हो जाए। भाई कुछ काम हो या ना हो, लेकिन टाइम से उठना गांव में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम से उठो, यानी 5 बजे 4 बजे, कुछ काम हो या ना हो। गांव वालों का ये नियम है कि फिट रहने के लिए टाइम से उठो। यहाँ की टाइम की बहुत पाबंदी है गांव में, मतलब उठना, खाना पीना टाइम से खाना। अब ना मैं इतनी लेट उठा हूँ तो मम्मी, दीदी और छोटी वाली बहन भी नाराज़ हो रही है। अब मैं थोड़ा काम कराऊंगा, मैं भैंसों को ले जाऊंगा खेत पे, थोड़ा मेरा एक काम हो जाएगा। एक काम हो जाएगा तो मैं बोल तो दूंगा कि मैंने किया नहीं था, भैंस को नहीं बांध के आया था मैं। फोन मैं भैया से पूछूं यामी को लेके आ रहे हैं या नहीं। और देखो मम्मी को, ये आप लोग बताओ ये बर्तन किस लिए होते हैं? देखो ये प्लेट रखी है लेकिन हाथ में रोटी पकड़ी है। देखो प्लेट रखी है फिर भी हाथ में रोटी पकड़ी है। पता क्या बोल रही हैं? गंदी हो जाएगी। गंदी होने के लिए नहीं तो किस लिए? यामी आ रही है या नहीं मैं पूछ लूं। पिल्ला देखो देख रहा है, ये पिल्ला और ये पिल्लिया दोनों के दोनों एकदम मचा रहे हैं, दोनों के दोनों एकदम कर रहे हैं। ए नमाने को सुबह भैंसों को बांधने से लेके खोलने तक का सफ़र हो गया, लेकिन अभी तक यामी नहीं आई। हमें भैंसों को लेने आ गया वापस। सुबह बांधने आया था तब मैंने बोला था आपसे कि यामी आ रही है आज, और अब वापस लेने आ गया भैंस, यानी सुबह 7 बजे से और अभी बज चुका 4। इतना टाइम हो गया तब भी यामी नहीं आई, इंतज़ार करते करते। अब वापस ले जा रहा हूँ भैंसों को घर पे।
ये देखो अपनी प्यारी भैंस और ये बच्चा है प्यारा सा। मैं भैंसों को ले आया रोड पे। देखो कितने फैल फैल के चलती हैं फुर्सत से। देखो एक कहाँ जा रही है, एक कहाँ जा रही है, और पंकज चल रहा है पीछे। अभी ले जा रहा हूँ मैं घर पे इन्हें। भाई साहब मैं गलत साबित हो गया। मैं घर पे जैसे आया हूँ जब तक यहाँ भी आ गई। देखो 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 बाइक आ गई, भैया आ गए। ओए ये रहा मेरा मल्ल, ओए ये डे, ओए ओए मेरा मल्ल। और देखो ये कलुआ आके बुआ पे खेलने लग गया। और मेरा मल्ल इतने दिनों बाद आ गया आखिर। मैं बोल रहा था आपसे कि यामी नहीं आई, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं तुरंत घर पे आया हूँ जब तक यामी आ गई। अब मैं भैंसों को बांध दूँ, उसके बाद बात करेंगे यामी से। कितने दिनों बाद, लगभग 8-10 दिन बाद अपनी नानी के यहाँ से वापस आई है और मुझे भूल भी गई है। और इसको देखो भूरे को जलन हो रही है। बाबू काव्यांश, काव्यांश, ओए काव्यांश, मैंने दीदी को ले लिया। ओए काव्यांश, भूरे को जलन हो रही है, मैंने यामी को ले लिया। भूरा चिढ़ रहा है, अब मैं यामी को खिलाऊंगा। यामी को इतनी सॉरी भूरा को इतनी जलन हो गई बहुत ज्यादा। और यामी हमें भूल गई, चाचा को भूल गई यामी। है यामी, देखो कोई रिएक्ट नहीं कर रही है यामी, कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल जीरो रिएक्शन फेस पे। इतने दिनों बाद ही भूल गई है। गाने पे डांस चल रहा है इसका। ओए काव्यांश, काव्यांश, यामी गाना चल रहा यामी, ओहो गाना चल रहा यामी। तू कब से शर्म में लग गई जो बता। यामी शर्मा रही है, यामी शर्मा रही है। यामी कहाँ जाओगी बाबू, कहाँ? अभी तक सब सुनसान था, अब इनको आते ही चहल पहल स्टार्ट हो गई। देखो कोई कौन से नक्शे में खेल रहा है, कोई कौन से नक्शे में। देखो भूरा कहाँ खेल रहा है, ये देखो भूरा अकेले खेल रहा है। यामी देखो अभी शर्मा रही थी, अब खेलने लग गई, अब खेलने लग गई, अब चहल पहल स्टार्ट हो गई फिर से। और ये छुटका, ये देखो छुटका उल्टा सीधा पड़ा है। देखो यामी ने खेल में देखो क्या कर लिया। देखो ये देखो पैर में चोट लगा ली भाई साहब। देखो ये पैर में चोट लगी इसके पैर में चोट लगी। ये क्या लेके आई, वो ये जो पहनने के लिए सैंडल लेके आई थी, तो इसको बहुत तगड़ी वाली चोट लगी। देखो खून निकल आया भाई साहब इतने छोटे पे। और देखो रोई नहीं बिल्कुल भी। यामी रोई नहीं, देखो है कितना पावरफुल है हमारा बाबू। देखो रोया नहीं है बिल्कुल भी। ओए नहीं, जी जी आओ, जी जी। मेरा लला मक्कार हो जाइए हैं। देखो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई साहब। इतनी चोट लगी, तो चोट देख रही है अपनी चोट लग गई इसकी। देख जी बैठ को जा पीठ। इतनी तगड़ी वाली चोट लगा ली, इतनी देखो कितना खून निकल आया, फिर भी रोई नहीं, फिर भी नहीं रोई। अब भैया अब जा रहे हैं हम खेत पे काम करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला था इसलिए मैं अकेले नहीं कर पाता। भैया आ गए तो अब हम करेंगे काम खेत पे। अब मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, कर ली अपनी ड्रेस चेंज। अब हम निकल रहे हैं खेत पे
काम करने के लिए, घर वालों से बोल के टाटा बाय बाय। अब मैं और भैया जा रहे हैं खेत पे काम करने के लिए, सरसों को कुटवाने के लिए। मैं इस भेस में जा रहा हूँ खेत पे, इस भेस में आने वाला ही है, लगभग मैं आ चुका खेत पे। इस तरीके से भाई साहब किसान बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, स्टडी करके कुछ भी बन जाओ, एक किसान मत बनो। और किसान भी बनो तो वही इतनी लंबी चौड़ी खेती होनी चाहिए ताकि मजदूर यहाँ मशीन काम कर सकें। लेकिन लिमिटेड खेत हो, नॉर्मल किसान का भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे। जैसे मुझे ही देख लो, दिन रात हम एक करते हैं तब जाके अनाज मिलता है हमें, और उसका भी उचित रेट नहीं मिलता हमें। देखो ये पड़े हैं फट चादर। अब इसमें ये सारी जो ये सरसों दिख रही है आपको, ये सारी खेत की, अब इसको बिछा के ये जो लकड़ी बची है इसको काट के तब बिछाना है। उसके बाद इसको इकट्ठा करना है, तब ये कटर से निकलेंगे जाके, तब जाके मिलेगी इसमें जो भी है 2 कुंटल निकलेगी या 3 कुंटल निकलेगी, जो भी है। उसके बाद हमें ये मिलेगा फल हमारी मेहनत का। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ये काटना है, उसके बाद इकट्ठी करनी है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, इतनी मेहनत के बाद हमने ये लकड़ी काट दी है और ये बिछा के रेडी कर लिया। अब इसमें मैंने रखना स्टार्ट भी कर दिया, इतनी रख भी दी। यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ एरिया मैंने साफ भी किया है। यहाँ से ये देखो, ये लकड़ी काट के डाली है साइड में, ठीक है। अब ये इकट्ठा हो जाएगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके गाइस, अभी इतना मैंने इकट्ठा कर दिया, मैंने और भैया ने, इन दोनों ने इतना इकट्ठा कर दिया। इधर का एरिया हो चुका है, अब इधर से बचाइए थोड़ा बहुत, इधर बचाइए जो आप लोगों को दिख रहा है, बस इतना बचा है। ये देखो ऐसे लेके आते हैं, ये देखो भैया लेके आ रहे हैं, ये ऐसे लेके आते हैं। बहुत ही आराम से लेके आना पड़ता है क्योंकि ये फूट जाता है। ये जो ना सूख गई हैं, इसकी फलियां जो ना सूख गई हैं, देखो इसको आराम से लेके आते हैं और आराम से ही रखना होता है। देखो कितने आराम से रखते हैं ये देखो, देखो बहुत आराम से रखना होता है। इस पे ये जो चादर बिछाई है ना, हमने जो तिरपाल बिछाई है इसीलिए बिछाई थी क्योंकि ये फूट के नीचे ना गिरे। आप लोगों को तो पता ही होगी ये सरसों कैसी होती है। ये देखो कितनी सूख चुकी है, हल जाती है। ये देखो 2-3 दाने निकले हैं एक फली में, ये देखो इसमें 2 ही दाने निकला है। अभी ये थोड़ी सी और बची है, इसको भी इकट्ठा कर दें, उसके बाद जाऊंगा मैं घर और अपनी ब्लॉग की समाप्ति हो जाएगी यहीं पे गाइस। थैंक यू।